जिससे हमें समझ आए, मुझे समझ आए कि बेटा आप लोग काम सीख रहे हैं। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, ये भी ऑन हो गया है हमारा। चलो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे। एक्सेल में सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेल क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दें कि एक्सेल किस लिए यूज करते हैं, कोई बता सकता है? डेटा एंट्री के लिए एंड साइज बनाने के लिए एंड रिकॉर्ड रखने के लिए और कैलकुलेशन के लिए और नहीं पता के लिए। अच्छा एंड भाई आप बेसिकली इसका काम है शीट बनाना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा एंट्री करना, डेटा को कलेक्ट करके उसे समराइज अपने तरीके से आप उसको जितना मर्जी चाहें डेटा को यूज कर सकें। बेसिकली डेटा कलेक्टिंग करने के लिए यूज करा जाता है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेटा किस तरह में वर्क कर रहे होते हैं डेटा में ये भी देख लेते हैं। ये एक सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं ये एक सेल है, इसके अंदर दो काम हो रहे हैं। हर एक सेल का एक नाम होता है, तो बता सकता है सेल का क्या नाम है? E5 या E5 तो एक कंफर्म बताओ। E5 कंफर्म जी बोलो। E5 चलो भाई आप लोगों ने सही बताया। E5 कैसे बना के एक्सप्लेन कर दो फिर आप खड़े हो जाओ। ठीक है E5 इस तरह हो गया। एग्जैक्टली ये इसी तरह है कि जब भी आपको कोई मैं बताऊंगा तो भी क्या कहते मेरा डेटा है। अब सपोज मैंने यहाँ पे 23 लिखा और यहाँ पे 33 लिखा। अब तो मैं डायरेक्ट में बता सकता हूँ कौन सी रो में कौन सा है। एफ क्या होगा ये F5, ये क्या मेरा G5, H5, I5, J5, K5, L5, M5। ये रो पूरी किसकी है? 5 की है। ऊपर अल्फाबेट चेंज होते रहेंगे। इसी तरह जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा? R6 नंबर चेंज करता रहेगा। देख रहे हो आप, मगर रहेगा उसी के अंदर। एल के अंदर है तो फर्स्ट के अंदर एल है तो L1 इसी तरह सही क्वेश्चन। अच्छा अब सवाल ये है कि भाईजान मुझे बताएंगे क्या कहते हैं अल्फाबेट्स कितने हैं इसमें, मतलब वो बता सकते हैं कि कितने अल्फाबेट्स तक जा सकते हैं हम लोग एन की तरह इसकी। चलो चैट देख लेते हैं। चलो चैट से भी आगे जा रहे हो। XFD क्या ये लास्ट है। और कोई आपसे पूछे कि भी ये नंबरिंग एंड कहाँ है तो इसका भी नंबरिंग भी देख लेते हैं। दिख रहा है लोगों को? तो करके बताइए कितना आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख के बता देता हूँ। 1 0 4 8 5 7 6 10,48,576 इतने सेल मौजूद है। इतनी बड़ी शीट है ये, समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये हो गया इसकी बेसिक नॉलेज। अच्छा इसके बाद सेम टू सेम वही वाला काम है। कैंसिल है, रिस्टोर विंडो, मिनिमाइज है, आपका कहते हैं ऑप्शन रिवर ऑप्शन बार है, टाइटल बार है। टाइटल के बाद हमारे पास क्या है? टैब्स है, कमांड्स हैं, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, जिसको आप होवर करोगे ये क्विक एक्सेस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। ये क्या नाम है इसका? नेम ऑफ द बॉक्स, मतलब सेल का नाम बता रहे हैं। नेम ऑफ द बॉक्स से यहाँ पे फॉर्मूला है, मतलब जो आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो, कोई सम लगाना चाहते हो, इस तरह से जो भी आप लगाना चाहते हो लगा दो। इसी तरह यहाँ पे जूम इन जूम आउट है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पे मौजूद है क्या लिखा हुआ है? पेज ब्रेक रिव्यू आ रहा है। इसके बाद पेज लेआउट आ रहा है। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल पेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टेटस बार पे क्लिक करते हो तो मैं यहाँ पे वो काउंट का ऑप्शन, मतलब यहाँ पे काउंट के ऑप्शन को अपेयर कर देता हूँ। पहले डिसअपेयर पहले अपेयर था ऑलरेडी। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं तो वैल्यू लिखता हूँ। देख रहे हो आप, मैं ऐसे अपनी तरह से कुछ लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ये सेल को क्लिक करके बता दे कितने, तो 8 ऑटोमेटिक आ रहा है। डन है, तो हमें यहाँ पे पता चलता है हमें कितने सेलेक्ट किया। डन हो गया? अच्छा डन हो गया। हम लोग स्टार्ट से आगे हैं। तो ये बता रहा हूँ जैसे सपोज मैंने कोई भी सेल पे ये लिखा है ना, तो ये देखो मैं सारे को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो मैं मुझे पता चल जाएगा 16 सिलेक्ट किए मैंने। है तो इस तरह ये पता चल रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ कि मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक 4 चीज
पहले होता है प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसके सिंबल्स क्या होते हैं तो बता सकता है? क्यों मल्टीप्लाई का नहीं बता सकते? पहले मैं आपको प्लस बता देता, प्लस का साइन है ये, इसके बाद ये माइनस का साइन आ गया। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान पता कैसा है? स्टेरिक है यहाँ पे, देख रहे हैं? मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद डिवाइड का निशान दिए हैं। याद हो गया? मल्टीप्लाई का यहाँ पे स्टेरिक आ रहा है। शुद्ध आगे, हाँ बिल्कुल शुद्ध आगे करेंगे। डन है क्या? जूम तो नहीं, मैं यहाँ पे जूम मैंने यहाँ से किया, मतलब साइज इंक्रीज किया, जूम नहीं किया। डन हो गया? समझ आ गई आप लोगों को? अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँ तो आज सिंपल हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे। सही है? डन हो गया? आज हम लोग सिंपल सी चीजें करेंगे, जैसे कि दो वैल्यूज हैं तो सम कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, सम के ऊपर नहीं आ रहे हम लोग। इसके बाद दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। दो वैल्यूज हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग इसके डिवाइड डिवाइड इसके साथ यहाँ पे हमने क्या करना था? माइनस। और इसके साथ हमें क्या करना था? आप ये सारे वोल्टेज होंगे, यहाँ पे प्लस करना था। ठीक है, डन है? हम लोग देख लेते हैं तो क्या ये प्लस हो गया ना बच्चे? डन हो गया? आ गया देख लो, यहाँ पे इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ से इक्वल कर दिया है। तो अब ये कैसे, ये तो जा ही नहीं रहा ऊपर, ये क्या बात है? इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि जब आपने करना है तो आपने शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है। देखो नीचे आप देखोगे मैं शिफ्ट दबा के रखता हूँ तो ये इसको ड्रैग करता है, मतलब बड़ा करता है यहाँ पर आके, देख रहे हो आप? तो मैं यहाँ पे वाला काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आया इसको एरो की मदद से ऊपर किया, इधर को किया, ये दोनों तो फिर ऐसे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। देखो कोई रिजल्ट आया नहीं आ रहा ना। इसको करने के लिए हमें पहले यहाँ पर एक वैल्यू को लेना है, एक वैल्यू प्लस का सिंबल डालना है एंड देन सेकेंड वैल्यू एंड इंटर, तो ये प्लस आपका हो जाएगा। ओके, तो सिंपल मेथड है। क्या फिर हमने ऊपर क्यों लिखा? ऊपर लिखने की जरूरत मतलब? सर आपने 12/34 क्यों लिखा? बात समझ नहीं। तो आप नीचे जो प्लस करो, ऊपर से प्लस करो, आंसर एक ही आएगा। सर वो तो मुझे पता है सर, मगर आप ऐसे अलग से कोई भी नंबर लिखे एक ही तो कर सकता हूँ। बात समझ नहीं आ रही, मतलब प्लस करने की जरूरत क्या पड़ी हमें? नहीं, हमने ऊपर क्यों लिखे? ऐसे प्लस करके प्लस का साइन करके प्लस करके कैसे प्लस करते इसके बगैर, जब तक वैल्यू नहीं लिखते? 46 प्लस डाल के साइन का 46 हाँ, बताओ ना थोड़ा। हमने ऊपर नीचे क्यों लिखा? हाँ, ये ऊपर नीचे क्यों लिखा? तो ऐसे 12 प्लस 34 लिख दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया ये ऊपर नीचे क्यों किया है? ऐसे तो नहीं प्लस हो सकता ना, विदाउट उसके प्लस नहीं हो सकता। जब तक आप ऑपरेटर नहीं लगाएंगे प्लस का तो ये प्लस नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, अलग से आपको ये करना पड़ेगा, वरना तो आपका आंसर नहीं आएगा। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ आज आपने आए नहीं?
बोला कि दोबारा आप कर दे तो मैं कर देता, एक इधर आया फिर ऑपरेटर लगाया प्लस का, देन इसको यहाँ पे प्लस कर दिया इधर, ठीक है। बच्चा ये बोल रहा था इसके बगैर भी मतलब डायरेक्ट ही नहीं हो रहा प्लस, ऐसे बोल रहे थे ना, डायरेक्ट नहीं हो सकता बेटा, जब तक आप इसको प्लस नहीं करेंगे, ऑपरेटर नहीं देगा तो डायरेक्ट कैसे प्लस करेगा वो, ठीक है। इसी तरह माइनस कर देते हैं हम लोग, इक्वल लगाया, देन इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करवा दी मैंने, तो कितनी बचनी चाहिए, 9, ठीक हो गया। इसी तरह ये सॉरी ये माइनस वाला साइड था, सॉरी हो गया, इक्वल एंड दैट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, जो आंसर आना चाहिए मतलब इसका खर्चा लग रहा है कितनी चीज ये देखो नहीं कर सकते, माउस से भी करवा सकते हो आप इसको, मतलब आप फर्स्ट इस पे मैंने क्लिक करवाया, फिर शिफ्ट दबा के जो मैंने स्टेरिक का निशान लगा दिया एंड इसके ऊपर क्लिक करवा दिया, तो ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी क्लिक करने पर। एक और तरीके का आ रहे हैं जिसके अंदर मैं इसको मतलब कीबोर्ड की वजह से एरो को ऊपर करूंगा, फिर देन मैं जो हमें स्टेरिक लगाना है वो फिर एरो को मदद ऊपर करूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया, एरो से बोल सकता हूँ, माउस से बोल, एरो से इजीली मतलब प्रोफेशनल वे में हो जाएगा और माउस को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, मतलब ऑकवर्ड लगेगा, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस कर लेते हैं, माइनस के लिए हमने सबसे पहले बड़ी रकम ले लेनी है, फिर माइनस का निशान लगा देंगे, इसमें 2 रुपए निकालने हैं, तो इंटर किया तो क्या आ रहा है देख लो, आंसर सही है, डन हो गया। इसी तरह आगे आ जाओ, इक्वल टू, फिर हमने लगा दिया यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू, इसको डिवाइड करना है कितने लोगों में, इसको डिवाइड करना है 2 लोगों में, तो यहाँ पर आया इंटर किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या आ रहा है 3.2.5, मतलब इतने लोगों 2 लोगों में इतनी वैल्यू तकसीम होगी। तो ये सिंपल सा एक मैथमेटिक का बिल्कुल नॉर्मल सा जो आपने बचपन से अब तक करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही आपके पास एक्सेल का एक फॉर्मूला समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को सवाल बनता है सर हमने इक्वल क्यों लगाया, सवाल बनता है ना, तो भी सर इक्वल की क्या नीड पड़ गई, हमें इक्वल लगाए बगैर क्या नहीं कर सकते थे, आप लोगों ने किसी सवाल ही नहीं किया, मैंने कर दिया तो सारी वैल्यू आंसर है ना, आंसर के लिए इक्वल लगा तो कोई नहीं लगाया मैंने, देखा आपके ऊपर फॉर्मूला बार कर प्लस प्लस इक्वल आंसर के लिए लगाते हैं ना, इक्वल बराबर कहते हैं, बराबर यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल फॉर्मूला लगाना है तो आपको इक्वल लगाना मस्ट है, विदाउट इक्वल या इक्वल लगाएं या प्लस लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, हम तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ये देखिए मैं हटाता हूँ तो वर्क दे देगा, मतलब वर्क नहीं करेगा, वो बोलेगा क्या है ये, जैसे मैं इसको प्लस लगाता हूँ तो ये वर्क कर देगा, नहीं प्लस लगाओ या आप इक्वल लगाओ, दोनों जगह पे एक लगा दो, क्या इसकी ठीक है। मेरी बात सुनो, ठीक है क्या समझ आ गई है इक्वल की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या दोबारा समझ लो, इक्वल के बगैर आपका फॉर्मूला अधूरा है, मतलब जब तक आप इक्वल नहीं लगाओगे तो कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। देखो एक चीज ध्यान कर, यहाँ से मैं इक्वल हटा देता हूँ तो ये बिल्कुल एक वैल्यूएबल आ रहा है, मतलब मैं इंटर करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, जब तक इक्वल जैसे मैं इसमें इक्वल लगा देता हूँ तो ये देखिए एक फॉर्मूला बन जाता है, और एंटर करता हूँ तो रिजल्ट भी आ जाता है, बन हो गया क्लियर है, ये अपने पास सारे लिख लो फटाफट। ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आनी चाहिए, और मैं कल अभी तो ये सिंपल से करवाया, इसके साथ ही प्लस करने के 4 तरीके बताऊंगा, सम करने के मतलब और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, मगर मैं आपको 4 बताऊंगा जिससे आप लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से उसको डेटा प्लस करवा सकते हो। जैसे कि आज ही बता देता हूँ, 1-2 बता देता हूँ आज। सम एक ऐसा वेक्टर है, जैसे मैं इस पर ड्रैग करता हूँ ऑटोमेटिक, ये देखो इस पर करता हूँ ऑटोमेटिक ये सारे डेटा को प्लग कर रहा है, और एंटर करता हूँ तो ये उसने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया उसका,
देख रहे हैं आप लोग, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, ना वो प्लस का निशान ना कुछ नहीं है, ना सिर्फ इक्वल सम बोला कि बता सबको सम कर दो, ऑटोमेटिक रिजल्ट निकाल दिया। एक तो मेथड ये है सिंपल सा। दूसरा मेथड ये है कि भी आपने इक्वल किया, SUM सम किया, ब्रैकेट डाला, मैंने बोला एक वैल्यू ये, फिर कॉमा डाला, फिर एक ये, फिर कॉमा डाला ये, फिर एक वैल्यू ये, एंड देन एंटर, फिर ये रिजल्ट आ गया। ये दो तरीकेकार हो गए। तीसरा तरीकेकार भी देख लेते हैं, इक्वल SUM सम ब्रैकेट एंड पहले एक वैल्यू ये दो डाल दी, कॉमा, फिर हमने दूसरी दो वैल्यू लेनी है, मुझे ये वाली वैल्यू लेनी, एंड देन इंटर इन क्लोज, एंड देन फिर तीसरा मेथड ये हो गया। अब तीनों में फर्क है कि नहीं, ये पहले बताओ सर क्या फर्क था। सर सेकंड वाला वाले में ब्रैकेट थी, सेकंड वाले में ब्रैकेट आ गई सर, लास्ट वाले में सेकंड में भी कॉमा था। देखो दोबारा देख लो, सेकंड में कॉमा ये देखो ये काम क्या कर रहा है, ये मैंने डायरेक्ट एक साथ प्लेस करवा दिया, यहाँ पे मैंने कॉमा के साथ प्लेस करवाया इसको, यहाँ पे मैंने दो दो मतलब वैल्यू को एक साथ प्लेस करवाया। एक और तरीके का और देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये ले लिया और मैं चाहता हूँ कि भी ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ठीक है, तीन वैल्यू कॉमा, मैं तीन वैल्यू यहाँ पे ली है और एक यहाँ पे एक अलग से एक वैल्यू लेता हूँ, ये लगाया और मैंने क्लोज किया, एंटर कर दिया, रिजल्ट फिर भी यही आया। तो हो दो जिस तरीके से मर्जी कर लो, चारों तरीके से रिजल्ट एक ही आएगा। यहाँ से करो, वहां से करो, यहाँ से ऊपर से करो, नीचे से करो, मगर रिजल्ट एक ही आएगा। सर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अलग आएगा, मतलब वैल्यू एक हुई तो सम एक ही आएगा। सर डिवाइड करेंगे, इधर से डिवाइड इसको करेंगे, अगर उसको इधर से वो डिवाइड तो फिर जाहिर सी बात है, वैल्यू अलग अलग होगी तो अलग रिजल्ट आएगा, मगर सम में एक ही रिजल्ट आता है जिसका मर्जी कर लो। असल में प्लस करने का एक और तरीकेकार भी होता है, मतलब इक्वल लगाया, ब्रैकेट लगाया, देन प्लस एक वैल्यू सम नहीं लिखा, मैं प्लस कर रहा हूँ डायरेक्ट, that and that and close and enter। देख रहे हैं आप, ये भी सम हो रहा है मगर ये डबल काम कर रहा है, मुझे बार बार मुझे कोड लिखना पड़ रहा है। सम में सिंपल सा काम किया, इक्वल SUM सम ब्रैकेट एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड क्लोज एंड इंटर देन। इसी तरह मैं चाहूँ तो ये मतलब ये चार वैल्यूज को मैंने लिया है। अब ये एक मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी होता है तो डेटा मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे भी असल में ये सम के जरिए डेटा आ रहा है, तो मैं यहाँ से रैंडमली को टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब देखो, अब मैं इनको भी और उसको भी सम करना चाहता हूँ, इक्वल SUM सम ब्रैकेट, पहले मैंने इन चारों को ड्रैग करवा लिया, सॉरी इन चारों को ड्रैग करवा लिया, कॉमा एंड दैट वैल्यूज इनको करवा लिया, एक साथ ये सबको सम कर देगा। देख रहे हो क्या बोले आंसर, तो जाहिर सी बात है नीचे वैल्यू भी ऐड करवा दी तो आंसर अलग ही आना था ना। यहाँ तक तो बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इसका एक सवाल है, सवाल आप लोग पता नहीं करते कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता। माइनस का भी ऐसा हो सकता है, करना चाहे ऐसा भी हो सकता है दूसरे तरीके। माइनस के लिए माइनस ही यूज होता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ माइनस लिखने की चीज नहीं है। माइनस लिखूँ इक्वल टू माइनस, ऐसा नहीं है। माइनस के लिए सिर्फ दो वैल्यू में, जो मल्टीपल वैल्यूज के लिए सब यूज हो सकता है, माइनस सिर्फ दो वैल्यू में माइनस हो सकता है। मतलब 1,00,000 वैल्यूज में तो तुम माइनस कर दो, इसके अलावा आप माइनस भी करवा सकते हैं। मतलब 4 वैल्यू है, उनको बोला कि पहले इसको सम करवाओ, एक कंडीशन होगी भी, पहले उनको सम करवाया, उसमें से भी माइनस ऐसे करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने ये करवाया माइनस, उसको मैं बोलूँ माइनस का निशान लगाया और मैंने बोला ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो फिर वो माइनस कर देगा। देखा, फिर वो उसको माइनस कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये देखिए मैंने ये वैल्यू को पहले सम करा दिया, फिर कॉमा लगा के माइनस कर दिया। मैंने बोला जब सम हुआ है उसको इस वैल्यू से माइनस कर दो। क्या बात समझ नहीं है बेटे, आप समझ गए? चलो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गया, वही बहुत है। ठीक हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको अलग से आपको करके दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं समझ आई हो ये बातचीत क्या करनी है। यहाँ पर आए
ये वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। ऐसा कर लेते हैं, छोटी वैल्यू में करते हैं, क्योंकि आपको पता चले फैक्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी वैल्यू तो आपको पता नहीं चला माइनस हुआ कि नहीं माइनस हुआ, इसलिए मैं इसको एक वैल्यू लेता हूँ 100। 100 रुपये ले लिए मैंने इधर से, यहाँ से भी 100 रुपये ले लिए मैंने, चलो 1000 ही ले लिए मैंने, 1000 ले लिए। इसके बाद यहाँ पे इसको करवा लेते हैं सम, इसको पहले माइनस का भी एक करवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसमें से 200 रुपये माइनस कर दो, तो आप बता सकते हो रिजल्ट कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? 1800 आएगा, कंफर्म है ना? इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट एंड देन इन दोनों को प्लस करवा दिया, कॉमा माइनस एंड देन दैट एंड देन इक्वल एंटर। जी हाँ, तो हम अलग काम कर रहे थे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, पहले इसको प्लस करवाते फिर उसमें तो बाद में माइनस लिखते। अब एक काम और भी करवा सकता था मैं अब चाहूँ तो इसके देखो कॉमा लगाऊं और मैं कहूँ को भी जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड करवा दो, किससे? क्या कॉमा सेपरेट करता है वो, ठीक है। अब देखो इस ये वाली वैल्यू आई है, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने आने चाहिए? 1700, 1400, 1400 नहीं, 900 आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता, और इसी में करवा देते हैं, इसी फॉर्मूले में यहाँ पर आते हैं कॉमा एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये बोल रहा होगा कि हमें वैल्यू दो, तो मैं इसको इधर से देता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं कर रखा। ठीक है, डन हो गया, क्लियर हो गया। मगर अभी भी एक इसमें एक शक पता है कहाँ पर आ रहा है? शक यहाँ पर आ रहा है 90, मतलब 990 मेरा ख्याल आना चाहिए तो 900 रुपये पूरा, ये 1900 कुछ आ रहा है ना। 23 से किया मैंने, यहाँ पे इसको कर देते 2 से, है ना? क्या मैंने 4 फॉर्मूले एक फॉर्मूले में काम करवा दिया। मैं एक डेटा भी चेंज करता हूँ ऑटोमेटिक, हर डेटा खुद खुद अपने आप को वर्क करेगा, डायनेमिक वर्क कर रहा है ये। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इसका मटेरियल बन चुका है। मैंने एक ही फॉर्मूले के अंदर 4 मतलब 3 फॉर्मूले तकरीबन ऑलमोस्ट 3 फॉर्मूले एक ही लिस्ट में डाल दिए। मैंने बोला भैया ये प्लस करो, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करो। हम ये क्या कर सकते थे मैथमेटिक्स के अंदर, एक ही जगह पे एक ही काम। अब सपोज मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, मैंने बोला जो प्लस हुआ उसको 3 से डिवाइड करवा दो, रिजल्ट आ गया, डन हो गया। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू तो इसको चेंज करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि यार इसको 3000 कर दो, 3000 कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 कर देते हैं, बोलो ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक होगा। अब ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस बोला था, अब मैं माइनस बोलता हूँ, 1 रुपया नहीं करवा रहा हूँ माइनस, तो मैं बोलो डायरेक्ट उसको करवा दो। अब ये पहले प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस के लिए कोई वैल्यू नहीं हुई। इसको मैंने कहा कि जो प्लस हो रहा है, प्लस होने पे कितना आ रहा है? 4000 आ रहा है। ये आ रहा है ना, 3 और 1 4 हो गया। 4 को मैंने क्या बोला भाई, इससे करवा दो, डिवाइड करवा दिया। माइनस करने के बाद जो माइनस की वैल्यू ही नहीं आ रही है, डायरेक्ट उसने उसके साथ 2 को करवा दिया। जैसे मैं यहाँ पे एक -1 1 वैल्यू करता हूँ, देख रहे हो क्या आ रहा है? 1 पॉइंट कम होता है, जाने चलो जिस वैल्यू को अपने प्लस माइनस करानी है जिसके आगे सकता है तो 22 हो जाओ। मैंने 22 किया, नहीं करता तो हटा दिया। चलिए डिवाइड वाला चेंज होगा। वालेकुम सलाम। डिवाइड वाला इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि हमारे पास माइनस वाली वैल्यू खत्म है। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो पहले जो प्लस कर रहा है उसको माइनस कर रहा है, माइनस वाली वैल्यू को मैंने उससे डिवाइड किया है। जो माइनस में है ही कुछ नहीं तो वो उससे फिर क्यों करेगा? इसका साइन हटा दो, मतलब मैं डायरेक्ट इसको उसके साथ करवा देता हूँ कि भाई जो हो रहा है उसको इसके साथ करवा दो, हो गया।
कोई भी वर्क कर रही है, नहीं कोई गलती की है ना हमने। हाँ तो इसकी वैल्यू तो सही आनी चाहिए। एक मिनट देखते हैं पहले सम प्रॉपर हो रहा है। सम हो रहा है, 4000 आ रहे हैं। 4000 को मैंने कॉमा लगाया, माइनस का निशान लगाया और मैंने 4000 में से 1000 माइनस करवा देता हूँ। डायरेक्ट नहीं लिखवाता हूँ, इसको यहाँ पे इसके साथ करवाता हूँ और उसके बाद मैं करवाता हूँ एक मिनट को, यहाँ पर आया और फिर मैं 1000 माइनस करवा देता हूँ। 3000 आ गया। फिर मैंने इसको कहा डिवाइड कर दो इसके साथ, उनके साथ करवा देता हूँ, इंटर करवाता हूँ तो कितना आएगा, 2 से करवाता हूँ इसको। 3500 कैसे आ रहा है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड से तो कम होना चाहिए है उसको। माइनस की भी रकम मतलब जो माइनस है हमारी, पहले ये प्लस करवा रहा है उस वैल्यू में से इसको माइनस कर रहा है, फिर उसको मतलब 1000 को डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है ये डिवाइड का साइन है। अभी ये हमने किया नहीं यहाँ पे डिवाइड, नहीं होना चाहिए इसको, इसका काम ही यही है। से करके देख लेते हैं, यही काम हम लोग, ये आया यहाँ से, इसमें तो हम लोग यहाँ पे इक्वल लिखा और पर वैल्यू ली, माइनस का निशान लगाया एंड देन मैंने इसको कहा इसमें थे वाली वैल्यू माइनस करा लिया, 3000 आ गया। अब यहाँ पे नीचे आया और नीचे आके मैंने बोला कि भाई ये वाली वैल्यू जो 3000 है इसको डिवाइडेड बाय कर दो, किसकी कितनी करवा दो, तो से ये वाली वैल्यू से करवा दो, इंटर करवा दिया, 1500 आ गया, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। तो वहां पे क्या मुझे लग रहा है ये कोई मसला हो गया, यहाँ पर कोई पंगा हो गया है। पंगा क्या हुआ है जरा देखते हैं दोबारा से। प्रॉपर काम है, चैनल तो वर्क प्रॉपर कर रहा है, माना तो माइनस भी प्रॉपर नहीं करे। ये रिजल्ट 3000 आ रहा है, हाँ 3000 प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। 3000 को मैंने अभी यहाँ पर ये वाली वैल्यू को मतलब 3000 वाली जो वैल्यू है 3000 अभी रिजल्ट आ रहा है, तो 3000 को मैंने डिवाइड किससे करना है, क्या है यहाँ पे डिवाइड, हाँ डबल क्लिक करने से तुमको यहाँ पे डिवाइड करना है हमें 2 से, तो इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। 3500 क्यों आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये सम का ये काम हुआ, माइनस कर दिया उसने, ये कॉमा भी कॉमा मान नहीं रहा ना, ये कॉमा माने तो फिर मैं इसको करूँ, स्टेरिक पर करता है ये। चले मैं कल इसको स्टडी करूंगा ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ब्लंडर आ रहा है, तो ये क्या मसला आ रहा है। वैसे ये होना चाहिए क्योंकि बुक के हिसाब से ही करवाऊंगा, मगर आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, मतलब बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मगर आप लोग अकॉर्डिंग टू बुक ही चलेंगे, समझ आ रहा है, और कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, आप लोग सीट पर भी चले आए और सारी इसकी प्रैक्टिस करें।